अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। पिछली वीडियोस में खामद और बीवी के हुकूक के हवाले से वो बातें अर्ज़ की गई थी जो दोनों की ज़िम्मेदारियाँ हैं और दोनों के हुकूक हैं, मुश्तरका तौर पे जो काम दोनों को करने हैं। अब उन बातों का तज़किरा करेंगे जो ख़ास तौर पे बीवी के हुकूक हैं या ख़ास तौर पे खामद के हुकूक हैं। इस बात को शुरू करने से पहले कुरान पाक की इस आयत करीमा को देह में रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाइ, हमने बीवियों पर खामदों को कव्वाम मुकर्रर किया है, उनको जो है वो घर की सरबराही अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से अता की गई है। इसमें ना बड़ा एक शोर होता है कि देखें जी औरत को इंफीरियर बना दिया गया है, मर्द को सुपीरियर बना दिया गया है, उसको हाकमियत दे दी गई है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई है। असल में बात यह है कि घर हो, कोई इदारा हो, कोई मुल्क हो, कोई महकमा हो, जब तक आप उसमें किसी को सरबराही नहीं देंगे, अगर 3 लोगों की 2 लोगों की टीम है, 5-6 लोगों का कोई एक छोटा सा यूनिट है, उसमें भी जब तक आप किसी को सरबराही नहीं देंगे, किसी को आप इख्तियार नहीं देंगे फ़ैसले का, उस वक़्त तक वो टीम, वो घर, वो इदारा, वो महकमा, वो काम ठीक तरीके से चल नहीं सकेगा। इसलिए घर का इदारा ये भी चूँकि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है मुआशरे का, तो इसमें भी तो किसी ना किसी को हाकमियत मिलना ज़रूरी थी। अब या तो वो मर्द को दे दी जाती या औरत को दे दी जाती, किसी एक को ही तो मिलनी थी, या खामद को या बीवी को। लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल जो इंसानों को पैदा करने वाले हैं, जो औरतों की और मर्दों की नफ्सियात को सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं, इंसान के माहौल को, उसके मुस्तकबिल को और उसके फ़ैसलों को, उसकी सलाहियतों को, हर चीज़ का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली जो ज़ात है अल्लाह रब्बुल जलाल की, उसने जो है वो मर्दों को घर की हाकमियत अता की है। इस पे बेशुमार चीज़ें बताई जा सकती हैं कि इसकी क्या हिकमत है। आप जो है वो डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, जो मैनेजरियल पोस्टों पे काम करने वाले मर्द हैं और ख़वातीन हैं, उनकी कारकर्दगी का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें जो है वो आप मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनके अंदर जिन लोगों ने जो है वो नोबेल प्राइज़ हासिल किया है या दीगर अवार्ड्स हासिल किए हैं, उनके कंपैरिजन को देख सकते हैं। दुनिया में जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौमें हैं या ममालिक हैं, जिन्होंने अस्करी एतबार से और इकानमी के एतबार से और दीगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे एक दौर में यह है अमेरिका सुपर पावर रहा है, रशिया एक सुपर पावर के तौर पे रहा है, अब चाइना है। अब वहाँ के तर्ज़ हुक्मरानी को देख लें कि उनमें कितने % औरतें जो हैं उन्होंने मुल्क में जो है उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिन पे डिस्कशन की जा सकती है और उनको बतौर जो है वो दलील पेश किया जा सकता है। उस पर आगे से बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस तफसील में नहीं जाना चाहते। एक मोमिन मर्द और एक मोमिना औरत जो अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाले हैं, जो कुरान पाक पे यकीन रखने वाले हैं, उनके लिए ये बात ही काफ़ी है कि इस कायनात को बनाने वाली और इंसान को पैदा करने वाली ज़ात ने मर्द को जो है वो घर की हाकमियत अता की है। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी ज़हन में रखें कि मर्द को हाकमियत देने का मतलब ये नहीं है कि वो अब जो मर्जी करता रहे, जुल्म सितम करता रहे, उसको भी पाबंद किया गया है, बल्कि उसकी आखिरत जो है उसको जोड़ दिया गया है उसके हुस्न सलूक के साथ, कि जितना अच्छा वो अपनी रियाया के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ सलूक करेगा, उतनी उसकी आखिरत में कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। उसको जुल्म से रोक दिया गया है, तो उसको भी जो है वो बिल्कुल बाइख्तियार इस तरह नहीं बना दिया गया कि जो मर्जी करता रहे, और गुनाह के कामों में भी उसकी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा, ये भी एक शर्त रख दी गई है। तो ये बात भी मर्द की हाकमियत को देखते हुए ज़हन में रहनी चाहिए कि जहाँ पे शरीयत ने, अल्लाह रब्बुल जलाल ने मर्द को घर की हाकमियत अता की है, घर का जो है वो सरबरा मुकर्रर किया है, वहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ भी उस पर ज़्यादा डाली हैं। नानो नफ़का की ज़िम्मेदारी उस पर डाली है, बाहर निकल के कमाने की ला के ज़िम्मेदारी उस पर डाली है, और घर वालों के जो है वो ख़र्च की, लिबास की, रिहाइश की, खाने पीने की ज़िम्मेदारी भी उस पर डाली गई है, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उस पर डाली गई है, और साथ उसको बाउंड किया गया है, पाबंद किया गया है कि तुमने मामलात को जो है वो मुशावरत के साथ चलाओ, हुस्न सलूक के साथ चलाओ, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ कहा गया,
और अपनी आखिरत को अगर तुम अच्छा करना चाहते हो, अपने रब को राज़ी करना चाहते हो, तो इनके साथ तुमने अच्छा सलूक करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की जो आखिरी नसीहतें फरमाई, उनमें भी ये नसीहत फरमा के गए कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे अंडर किया है, तो अब इनके साथ तुमने जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी। तो ये हाकमियत के तसव्वुर के साथ साथ इस बात को भी जहन में रखना चाहिए। इसलिए पहली जो बुनियादी बात है ख़वातीन के लिए वो ये है कि वो दिलो जान के साथ अल्लाह रब्बुल जलाल के इस फैसले को तस्लीम करें कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने उनके खामन को उन पे एक दर्जा अता किया है, घर की हाकमियत अता की गई है, घर में फ़ैसला करने का इख्तियार अता किया है अल्लाह रब्बुल जलाल ने। और फरमाया क्यों किया है? बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको औरतों पर फजीलत दे रखी है। तो अगर किसी को अल्लाह ताला के इस फैसले पे इतराज़ है, तो जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो जाके पूछ लीजिएगा अल्लाह ताला से कि क्यों मर्दों को हकमियत दी गई थी, क्यों उनको फजीलत दी गई थी। लेकिन चूंकि अल्लाह ने दे दी है, जो अल्लाह पे ईमान रखता है, कुरान पे ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वो दिलो जान के साथ अल्लाह रब्बुल जलाल के इस फैसले को तस्लीम करे और इस बात को अपने जहन में बिठा ले कि अल्लाह ताला ने मर्द को जो है वो फजीलत अता की है और औरत को इस बात का हुक्म दिया कि उसने मर्द की अताअत करनी है, अपने खामद की अताअत करनी है, उसकी इज्जत करनी है। अगरचे ये मर्द की भी जिम्मेदारी है और उसको इस हद तक मुकाम दिया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मखलूक में से मैं किसी को दूसरे को सजदा करने की इजाज़त देता या हुक्म देता, तो फिर बीवी को इजाज़त दी जाती कि वो अपने खामद को सजदा कर ले ताज़ीम की खातर। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो है उसको मुकाम और मर्तबा अता किया है। तो वो ख़ास तौर पे वो हुकूक जो खामदों के लिए हैं, ये वो जिम्मेदारियाँ जिनको बीवियों ने निभाना है, उनमें एक पहली बुनियादी बात यह है कि वो मर्द की हाकमियत को, घर में उसके कव्वाम होने को, उसकी फजीलत को जो है वो दिलो जान के साथ तस्लीम करें। उसके बाद फिर अगली बातें जो हैं वो मामलात आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की, इस पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।